हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी काबिलियत होती है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। आप इसे काबिलियत या टैलेंट भी कह सकते हैं। किसी चीज़ को करने में हम इतने अच्छे होते हैं कि वो चीज़ हमसे बेहतर दूसरा कोई नहीं कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी काबिलियत का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और टैलेंट होने के बावजूद भी हम फेल हो जाते हैं। टैलेंट होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना बड़ी बात है। कुछ लोग मेहनत के दम पर सफलता पा लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर सफल हो जाते हैं, और साथ ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टैलेंट होने के बाद भी असफल हो जाते हैं। अक्सर जिन लोगों को अपनी काबिलियत पर बहुत ज़्यादा घमंड होता है वही लोग असफल हो जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि काबिलियत का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अपनी काबिलियत को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप लोगों को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाएंगे कि काबिलियत का सही इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है। ये कहानी हमारे इतिहास की है। अलेक्जेंडर नाम का एक राजा था। अलेक्जेंडर अपने सभी फैसले चीज़ों को जांच परख करने के बाद ही लेता था। एक बार एक व्यक्ति दूसरे राज्य से अलेक्जेंडर के लिए एक खास घोड़ा लेकर आया। उस व्यक्ति ने अलेक्जेंडर को कहा, ये घोड़ा बहुत ही कीमती है और ये आम घोड़ों से बहुत तेज, फुर्तीला और ताकतवर है। अलेक्जेंडर ने उस घोड़े की रेस अपने बाकी घोड़ों से करवाई। वो घोड़ा उन सभी को आसानी से हरा दिया। अलेक्जेंडर को वो घोड़ा काफ़ी पसंद आया और उसने उस घोड़े को अपनी सेना में शामिल करने का मन बना लिया। इसके बाद अलेक्जेंडर ने अपने सेनापति और कुछ सैनिकों को बुलाया और कहा कि मैंने इस घोड़े की काबिलियत को परख लिया है और मैं इस घोड़े को सेना में शामिल करना चाहता हूँ। आप में से कोई भी आकर इस घोड़े की सवारी करके इसकी काबिलियत को एक बार फिर परख ले। सेनापति आगे आया और बोला, सबसे पहले मैं इस घोड़े की सवारी करना चाहूँगा। ऐसा कहकर सेनापति उस घोड़े के पास गया और जैसे ही वो उस घोड़े पर चढ़ने की कोशिश की तो वो घोड़ा उछला और उस सेनापति को जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद एक सैनिक आया, उस घोड़े पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार भी उस घोड़े ने उस सैनिक को नीचे गिरा दिया। इसी तरह एक सैनिक फिर आया, उसे भी घोड़े ने अपने ऊपर सवार होने नहीं दिया और उसे भी नीचे गिरा दिया। अलेक्जेंडर दूर से यह सब देख रहा था। फिर वो उस घोड़े के मालिक के पास आया और उससे बोला, इस घोड़े में ताकत और काबिलियत तो बहुत है, लेकिन सब होने का क्या फ़ायदा अगर ये किसी को खुद की सवारी करने ही ना दे और अपने सवार को ही गिरा दे। इसे सेना में रखने से क्या फ़ायदा अगर ये किसी सैनिक के साथ मिलकर अपनी काबिलियत ही साबित ना कर सके। अलेक्जेंडर ने वो घोड़ा अपनी सेना में शामिल नहीं किया। ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारे अंदर कितना भी टैलेंट हो, हमारे अंदर कितनी भी काबिलियत हो, अगर हम उनका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसे दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं या फिर उससे दूसरों का और खुद का फ़ायदा नहीं करा पाते हैं, तो वो किसी काम का नहीं है। इस दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी काम में माहिर होता है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होता है, कोई टेक्नोलॉजी में अच्छा होता है, तो कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई सिंगिंग में अच्छा होता है। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी किसी को कुछ सिखाना नहीं चाहते, अपनी नॉलेज को किसी के साथ शेयर नहीं करते। वो सोचते हैं कि किसी को सिखाने से उनका टैलेंट कम हो जाएगा या फिर दूसरों से पीछे हो जाएंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि दूसरों को सिखाने से उनका टैलेंट और क्वालिटीज़ का वेस्ट हो जाएगा। हमारी काबिलियत हमें सफलता तभी दिला सकती है जब हम उसका इस्तेमाल दूसरों और अपने फ़ायदे के लिए करें। एक कोच भी तभी सफल होता है जब वो दूसरों को सिखाए, वरना उसके होने या ना होने से क्या फ़ायदा। हम भले ही अपने टैलेंट और नॉलेज की वजह से बहुत सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन अगर वो सब हम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं या फिर उसे दूसरों की हेल्प ना करें, उपयोग में ना लाएं, तो शायद हम कभी एक अच्छे और काबिल इंसान नहीं बन पाएंगे। हम जिस भी काम में बेहतर होते हैं, दूसरों को सिखाने या बताने से उसमें कभी कोई कमी नहीं आती है। अपनी क्वालिटीज़ और अपनी नॉलेज पर हमें कभी घमंड नहीं होना चाहिए। ज्ञान हमेशा बांटने से ही बढ़ता है और घमंड इंसान को अकेला कर देता है। आपको जो भी आता है या फिर किसी काम में दूसरों से बेहतर हैं या फिर जिस भी काम में आप दूसरों से बेहतर हैं, अगर दूसरों को उसकी ज़रूरत है तो उसके साथ उसे शेयर ज़रूर करें। दूसरों को कुछ सिखाने या उसकी मदद करने से हमारी काबिलियत में कोई कमी नहीं आती है। यही चीज़ हमें दूसरों से बेहतर बनाती है।
बस ये बात हम पे डिपेंड करती है कि हम खुद को कितना काबिल समझते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो लोग भी अपनी काबिलियत समझें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।